नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करेंगे गर्मी की खबर के साथ। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से हाहाकार मचा हुआ है। एक और प्रदेश के कई शहरों का पारा 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जानलेवा गर्मी के चलते अब तक 14 लोगों की मौत प्रदेश भर में हो चुकी है। राहत की बात यह है कि सूबे की भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी से हाहाकार, राहत के नहीं आसार, लू के थपेड़ों से लोग हल्का, अब तक 14 लोगों की गई जान। प्रदेश में आसमान से बरसती आग लोगों की जान लेने पर आमदा है। तपिश और लू के थपेड़ों से लोग बेचैन हैं। जानलेवा गर्मी की कहानी आंकड़ों की जुबानी। बाड़मेर में 48.8 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 48.6 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर 47.6 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 47.5 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर 47.4 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 47.3 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 47.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू 47 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर 46.8 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ 45.5 डिग्री सेल्सियस। कई शहरों का पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों की जान पर बन आई है। बाड़मेर 5, जालौर 5, जैसलमेर 1, कोटा 1, पाली 2। जिला स्तर में कल तो 2 पेशेंट आए थे। एक तो ब्रॉड डेड आया था अपने पास और एक अपने पास जो ट्रीटमेंट करके फिर उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम थे तो उसको अपन ने रेफर कर दिया, तो जोधपुर रेफर है। आज टोटल 9 मरीज आ गए, जिसमें 2 ब्रॉड डेड आए और 7 मरीज जिनका ट्रीटमेंट, 2 का तो अभी इमरजेंसी में अभी आए जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, 4 अपने एडमिट है और 1 को अपन ने रेफर किया। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 72 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 25 मई से नौतपा शुरू होने के साथ ही गर्मी और सताएगी। ऐसे में रात और दिन के पारे में 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी होगी, यानी प्रदेश में कई जगह पारा 50 डिग्री पार पहुँच सकता है। हालांकि 28 मई के बाद हीट वेव का असर थोड़ा कम जरूर होगा। कहर बरपाती गर्मी को देखते हुए सूबे की भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। तेज धूप और गर्मी के चलते कहीं पानी की किल्लत हो रही है तो कहीं बिजली की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने के कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं बेकाबू हो, उससे पहले भी भजनलाल सरकार ने एहतियात वाले कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी तरह से गड़बड़ाए नहीं, इसीलिए इन महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को जिला स्तर पर हेल्पलाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बिजली, पानी और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके। यानी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन आसमान से बरस रही आग से निपटने में शासन प्रशासन को पब्लिक के सपोर्ट की भी जरूरत है। इसीलिए गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन की जारी की गई एडवाइजरी का पालन जरूर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कोटा में भी पारा 45 डिग्री दर्ज किया गया। झुलसा देने वाली इस गर्मी की चपेट में इंसानों के साथ साथ जानवर भी हैं और पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में हीट वेव के इफेक्टेड मरीजों की तादाद बढ़ गई है, तो वहीं गर्मी का असर दिन चढ़ने के साथ ही सड़क पर नजर आने लगा है। तो कोटा की तस्वीरें हैं जहां पर गर्मी से लोग परेशान हैं और न केवल आम जनजीवन प्रभावित हुआ है बल्कि पशु पक्षी भी गर्मी से खासा प्रभावित हुए हैं। भीषण गर्मी में लोग जो है तरह तरह से इस गर्मी के से बचने के लिए जतन करते देखे जा सकते हैं। अब दिन चढ़ने के साथ दम निकालने लगी है। 45-46 डिग्री को आंकड़ा कोटा में तापमान का छू चुका है और ऐसे में इंसान, बेजुबान या फिर पेड़ पौधे, हर किसी पर इसका इफेक्ट नजर आने लगा है। पौधों
पेड़ पौधों के लिए पानी के छिड़काव को लेकर के जो है वो आदेश जारी किए हैं। और ऐसे में देख सकते हैं कि कोटा के अंटागढ़ चौराहे पर हमें शहीद स्मारक की ये तस्वीरें हैं। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर काम करने वाले जो लेबर है वो काम करते हुए अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन इनको भी गर्मी का जो एहसास है वो सीधे तौर पर नज़र आता है, ताकि तमाम इंतज़ामों के बीच ये मजदूर तबका काम करते हुए नज़र आता है। क्योंकि काम जो है वो घर के गुजारे के लिए ज़रूरी है, लेकिन गर्मी निश्चित तौर पर परेशान करती है, हर किसी को परेशान करती है और हर किसी पर इस गर्मी का जो एहसास है वो होता है। आंटी जी, कितने बजे अपनी ड्यूटी पर आते हैं आप? 9 से 5। 9 से 5। तो दिन में गर्मी लगती है, परेशान बहुत गर्मी लगती है सर, बहुत परेशान हो जाओ। तो क्या करा, पेट कर लेगा, करनी पड़े सर, गुजारा तो करनी पड़ेगा, आदमी भी नहीं है तो बच्चा बच्ची कर लेगा, कुछ करनी पड़े से। 5000 सैलरी में भी दिन भर करे 8 घंटा काम, ऐसी गर्मी में, गर्मी पड़ो बरसात हो काई वो पण करनी पड़ता है। चलिए, जरूरत यही है कि इस बढ़ते तापमान के बीच अपने आप को बचा करके रखें, नहीं तो ये गर्मी, ये हीट वेव आपको भी अपने चपेट में ले लेगी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी और अगले 72 घंटे और गर्मी सताएगी। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। बाड़मेर लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म स्थान बना हुआ है। भीषण गर्मी की वजह से 14 लोगों की मौत होने की भी खबर आ रही है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई हैं। गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है और वहीं 28 मई के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है लोगों को, इस तरह की सूचना आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से गुजारिश की गई है कि दोपहर के वक्त में घर से बाहर नहीं निकलें। बेजरूरी काम हो तो अपना सर ढक करके और पानी पी करके ही आप बाहर जाएं, अपने आप को हीट वेव से बचाएं। गर्मी की वजह से बिजली की मांग भी बढ़ गई है। लगातार कोशिशें इस बात को लेकर के प्रशासन, सरकार की तरफ से जारी है कि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके, तय समय में बिजली दी जा सके। दोपहर के वक्त में अगर देखें तो भीषण गर्मी के दौर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं जयपुर की सबसे बड़ी गौशाला हिंगोनिया गौशाला में अब गायों को तेज गर्मी से निजात मिल पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान की रियलिटी चेक में तपती धूप में गायों की बेहाली की खबर हमने दिखाई थी। तस्वीर दिखाने के बाद हेरिटेज नगर निगम ने अपनी सक्रियता दिखाई। हेरिटेज निगम की महापौर मुनेश गुर्जर ने नगर निगम की टीम के साथ शुक्रवार को हिंगोनिया गौशाला पहुंचकर निरीक्षण किया है। प्रदेश भर में गर्मी का सितम जारी है। इंसानों के साथ ही जानवर भी परेशान हो रहे हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी हिंगोनिया गौशाला में गौ माता की दुर्दशा की खबर न्यूज़ 18 राजस्थान पर जैसे ही प्रसारित हुई, वैसे ही हेरिटेज निगम हरकत में आ गया। आनन फानन में नगर निगम के अधिकारी गौशाला पहुंचे और ग्रीन नेट का इंतजाम करने में जुटे। आज ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने खुद हिंगोनिया गौशाला पहुंचकर गायों की स्थिति का जायजा लिया और गौ सेवा भी की। महापौर के पहुंचने के बाद गायों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मेयर ने तपती धूप और हीट वेव में गायों के लिए छाया का इंतजाम नहीं होने पर गौशाला की देखभाल करने वाले श्री कृष्ण बलराम ट्रस्ट पर नाराजगी जताई। उन्होंने आज ही सभी गायों के लिए ग्रीन शेड बनाने के साथ ही ट्रस्ट को 7 दिन के भीतर व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। 7 दिन के बाद में सब कुछ अगर ठीक नहीं हुई व्यवस्थाएं तो फिर आप देखिए। बहुत सारे ऐसे दानदाता हैं, बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जो धार्मिक भाव रखते हैं। वो गाय माता का निस्वार्थ खुद की जेब से भी यहाँ सेवा करने के लिए भी तैयार है। एक आह्वान करने की जरूरत है। निगम की तरफ से करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि गौ माता की सेवा के लिए दी जाती है। इसके बावजूद गौ माता की सही से सेवा नहीं हो पा रही। इस पर ट्रस्ट के पदाधिकारी अपनी सफाई देते नजर आए। गायों की संख्या बढ़ रही थी तो हमने पत्राचार के द्वारा सूचित भी किया था
कि यहाँ पर गायों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे शेड वगैरह का निर्माण कराया जाए। अभी मौजूदा समय में कितनी गाय है और कितना इंतजाम उसके हिसाब से? अभी करीब 19,500 के करीब लगभग यहाँ पे गायें हैं और करीब 4 से 5 हजार गायें ऐसी हैं जो या तो कुछ बाड़ों में क्षमता से ज्यादा रह रही हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद गुरुवार को ही हेरिटेज मेयर मुनेश गुज्जर ने भी 4 महीने का वेतन गौशाला को देने की भी घोषणा की थी। बाकी पार्षदों से भी उन्होंने सहयोग का आह्वान किया। आज मेयर ने ऐलान किया कि जरूरत पड़े तो उनके निजी खर्चे पर ग्रीन शेड लगवाया जाए। तो इनके लिए जितनी पर्याप्त शेडिंग की व्यवस्था होगी ग्रीन नेट की, वो पूरे बाड़ों के अंदर पीछे की तरफ और यहाँ की अभी स्क्वायर फीट के रूप में हम पूरा नपवा रहे हैं। कितनी जरूरत है वो सारी जरूरतें आज पूरी नेटिंग वगैरह कंप्लीट करवाएंगे। जहाँ ठंडक की जरूरत है तो हमारी फायर की गाड़ी 10 दिन यहीं रहेगी। इसके साथ में पूरी बाड़ों के अंदर जो कूलिंग के लिए सुबह सुबह छिड़काव कर दिया जाएगा, जिससे एक टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। और इनको नियमित रूप से हरे चारे की व्यवस्था है, उसके लिए भी दिशा निर्देश दे दिए। इसके अलावा गाय माता की सेवा के लिए जो जो आवश्यकता पड़ेगी, अगर मुझे निजी कोष से भी अगर ये नेट की अगर कम पड़ रहा है तो मैं अपने निजी कोष से भी करूंगी। न्यूज 18 राजस्थान ने इस मुद्दे को सबसे पहले 20 मई को जो है अपनी खबर प्रसारित करके बताया था कि किस तरह से जो गोवंश है उसको धूप में 24 घंटे यहाँ पर इस तरह से रहना पड़ता है। 12 घंटे जो है कंप्लीटली उनको धूप यहाँ पर झेलनी पड़ती है और उसके बाद में 12 घंटे की उन्हें जरूर यहाँ राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा सामने आया, प्रकाश में आया और उसके बाद में जो है दोनों नगर निगम जागे और उन्होंने आनंद फानन में ही सही लेकिन जो त्रिपाल ढकने का या ग्रीन नेट लगाने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू किया है। कमोबेश इससे थोड़ी अस्थायी राहत अभी मिल पाएगी, लेकिन ये स्थायी राहत की यहाँ जो दरकार है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो गाय हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 12-13 हजार गाय हुआ करती थी, अब 18 से 20 हजार के करीब जो गाय हैं वो यहाँ पर बढ़ चली है। तो ऐसे में इंतजाम भी उसके हिसाब से माकूल होने जरूरी है। और न्यूज 18 राजस्थान का भी मकसद यही है कि गोवंश भी जो है वो इस तरह से परेशान ना हो। बढ़ती गर्मी में जिस तरह की इस तपिश में आम जनजीवन बेहाल है, कमोबेश उसी तरह से गोवंश का भी ख्याल रखा जा सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं प्रदेश भर में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। लू और हीट वेव से लोगों का जनजीवन जीना बेहाल हो चुका और ऐसे में गर्मी की तपिश की वजह से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते देखे जा सकते हैं। वहीं उदयपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में भी लू और हीट वेव से बचने के लिए किस तरह से अस्पताल प्रबंधन ने व्यवस्था की है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कमलेश दखनी ने। लगातार गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो है कि तापमान में भी लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश भर में जो गर्मी से का असर देखा जा रहा है, वहीं जो एमपी हॉस्पिटल में हम पहुंचे यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर जो है कि लगातार जो पूरे संभाग से मरीज आते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इस बार जो गर्मी को लेकर हॉस्पिटल ने किस तरह की व्यवस्था की है, खासकर पंखे, कूलर और वाटर कूलर की, कि ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत न हो। आज उस स्थिति का जायजा लेना हमारी टीम यहाँ पहुंची है और आप देख सकते हैं कि ये एमपी हॉस्पिटल का आउटडोर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ पंखे लगे हैं, पूरी तरह से प्रॉपर व्यवस्था है, कूलर लगे हुए जगह जगह, वाटर कूलर लगाए गए ताकि मरीजों को और जो अटेंडर है उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल एमपी हॉस्पिटल है, किसी तरह की तकलीफ है क्या, हवा पानी? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है, सब व्यवस्था कंप्लीट है, फ्रिज कूलर सब लगा रखे है, कोई व्यवस्था ओके सर। देखिए लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर आ रहे हैं मरीज जो आ रहे हैं उनके अटेंडर आ रहे हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे कि किसी तरह की व्यवस्था में यहाँ पर खासकर हवा की, पानी की व्यवस्था की कोई दिक्कत है यहाँ पर हॉस्पिटल में? कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा आपको? ठीक ठाक है। मैं एक्चुअली कोलकाता से हूँ, तो यहाँ मैं 3-4 साल से दिखा रही हूँ, मेरा जो तकलीफ था ठीक है जी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कोलकाता से भी मरीज आते हैं और बाहर कहीं देशों विदेशों से भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो है कि व्यवस्था उसको जायजा लेना पहुँचा। हम यहाँ पर जो है कि डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो हॉस्पिटल में है जो व्यवस्था किस तरह की गई है, जो मरीज आ रहे हैं उन मरीजों के लिए जो है कि जो प्रयास किए गए हैं हॉस्पिटल में, किस तरह हवा का खास करके पानी की और लू से बचने के लिए किस तरह से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए बात करेंगे। ये एमबी हॉस्पिटल का आउटडोर है और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब देख सकते हैं कि चेक कर रहे हैं और पूरे संभाग से यहाँ पर मरीज आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों जो लू का असर खासा देखा जा रहा है, तो लू और तापघात से बचने के लिए डॉक्टर जो है कि किस तरह से उनको हिदायत दे रहे हैं, खासकर हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, अभी लू और तापघात चल रहा है, उसका असर देखा जा रहा है प्रदेश भर में, तो इसमें मरीजों की संख्या में किस तरह का इजाफा हुआ है और क्या आप उनको उपाय बता रहे हैं, इलाज कर रहे हैं?
देखो अभी वैसे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत हाई है, बट उदयपुर में हमने अभी हीट स्ट्रोक या हीट पायरेक्सिया या हीट हाइपरपायरेक्सिया के एट प्रेजेंट तो पेशेंट नहीं है, बट हमने उनकी आने वाले टाइम को और जो टेम्परेचर को देखते हुए हमने वो सारी व्यवस्था कर रखी है। हमने कल ही लाइन लिस्टिंग की है। हमारा जो इमरजेंसी में 10 बेड का ऑब्जर्वेशन वार्ड है उसको हमने हीट से रिलेटेड डिजीज़ के लिए एक आइसोलेटेड वार्ड डिक्लेयर किया है। वहाँ अपने हमने सारी मेडिसिन उपलब्ध कराई है, आइस क्यूब, आइस पैक्स वगैरह सब वहाँ रखवा दिया है। उदयपुर से कमलेश दगनी, न्यूज़ 18। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पानी को लेकर के संग्राम जारी है। वीकेआई में सीता विहार टंकी पर फिर से महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया। आज तड़के 3 बजे महिलाओं ने जलदाय कार्यालय पर आकर के प्रदर्शन किया था और 25 दिनों से पानी की सप्लाई ठप होने पर लोगों का आखिरकार आक्रोश फूटा है। पेयजल सप्लाई करने वाले ठेकेदार के साथ भी नोकझोंक हुई है। महिलाओं की, लोगों की, आक्रोशित लोगों ने जबरन पानी की टंकी के वाल्व खोलकर पानी की सप्लाई को शुरू कर दिया। लोग परेशान हैं। ठेकेदार पर मोटर और वाल्व बंद कर पानी की आपूर्ति रोकने के गंभीर आरोप लोगों ने लगाए हैं। पीएचईडी की टंकी से पेयजल आपूर्ति करने वाली फर्म की विभाग में शिकायत की गई है। किस तरीके से ये फर्म लोगों की परेशानी का सबब बन गई है, विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर जनता में अब नाराजगी दिखाई दे रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर, राजधानी जयपुर से हाईकोर्ट ने केस की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से जुड़ा हुआ मामला इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट और केस धौलपुर कोर्ट से जयपुर स्थानांतरण पर सुनवाई हुई है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। तो वहीं बाड़मेर का तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। तेज गर्मी के चलते प्रशासन ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर और बालोतरा में तेज गर्मी से कुछ लोगों की मौत का मामला भी सामने आया। इसके बाद प्रशासन लोगों से खुद को हाइड्रेट रखने की अपील कर रहा है। साथ ही शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि आते जाते लोगों को इससे राहत मिल पाए। तस्वीरें बाड़मेर की है, जहां पर लगातार लोग गर्मी से परेशान हैं और तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब 48 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। हीट वेव चल रही है और इसका सबसे ज्यादा असर जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है बाड़मेर और बालोतरा जिले में। बाड़मेर और बालोतरा जिले में पिछले 3 दिनों से करीब बालोतरा जिले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं करीब 10 लोग जो है वह जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कईयों की गंभीर अवस्था में उनको आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। तो इसके साथ ही बाड़मेर में भी 2 लोगों की ऐसी जानकारी है कि मौत हो चुकी है इस हीट वेव के चक्कर में। जिला प्रशासन और पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जलदाय विभाग की बात करें चाहे विद्युत विभाग की बात करें, ताकि लोगों को परेशानियां नहीं हो, इसी को लेकर के पूरी तरीके से विभाग सतर्क है। उनको अल्टीमेट दिया गया है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि यहाँ बताया कि दिन की दोपहर के समय यहाँ पर लगातार जो नगर परिषद की टीम है वो सड़कों को गीला करती है ताकि जो हीट है उसको कम किया जाए। जो लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों को भी जिला प्रशासन ने इस बात का अल्टीमेट दिया है। उनसे अपील की गई है कि आप किसी भी तरीके से बिना बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, बहुत जरूरी होने के बाद ही घर से बाहर निकले। लगातार जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। आज दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं। इस 2 बजे के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर करीब 47 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है और लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे आम जन तो परेशान है, इसके साथ ही साथ बेजुबान पशु और पक्षी भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है चूरू से। बड़ी जानकारी, जहां पर घर के सामने से छात्रा का अपहरण किया गया है। नाबालिग छात्रा के साथ रेप की वारदात हुई है चूरू से। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की चूरू से। पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी है। घर के सामने से एक छात्रा का अपहरण कर अगवा कर उससे दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। बहरहाल छात्रा का इलाज
अस्पताल में जारी है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की राजधानी जयपुर से। वीकेआई में सीता विहार टंकी पर महिलाओं ने धरना दिया है। फिर से महिलाओं का धरना शुरू हो गया है। सुबह भी जलदाय कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ था। पानी को लेकर के महासंग्राम और 25 दिनों से पानी की सप्लाई ठप है। इससे आसपास के लोग आक्रोशित हैं, नाराज हैं और उन्होंने इसकी शिकायत पेयजल विभाग से की, पीएचईडी से की, लेकिन पीएचईडी के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा अब फूटता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।